आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ऑफ आयुपेक नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका जो आयुपेक नेम है वो खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर पॉज से हटा के आप देखिए कि आपका करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे ये एस्टर ग्रुप है। COO अगर ऐसे हो COOR, जहाँ पे R है आपका एल्काइल ग्रुप, तो ये एस्टर होता है। और मैंने आपको बताया था कि COO के साथ आपका जो भी ग्रुप ये जुड़ा है इसको आप साइड चेन मानते हैं, ठीक है। तो ये कितने नंबर की है, 1 2 3। तो क्या है ये साइड चेन, N प्रोपाइल। क्या है ये, N प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की है, ठीक है। अब आपको मेन चेन कौन सी माननी है, मेन चेन आपको माननी है यहाँ से देखिए ज़्यादा नंबर का कार्बन चेन कौन सा होगा, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6। जो 7 नंबर का करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर की कार्बन चेन है उसे सिलेक्ट करते हैं। तो देखो CO ग्रुप का जो कार्बन है उसको भी आप इंक्लूड करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। और जो ये एक्स्ट्रा है ये भी आपकी साइड चेन्स हैं। तो एक तो हो गया N प्रोपाइल, एक हो गया आपका ब्रोमो, और आपका हो गया एक ये 5 नंबर पे मिथाइल। और इनको आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, B पहले आता है तो पहले इसका नाम होगा N ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसका नाम होगा, आपको क्या करना है, देखिए N प्रोपाइल ये मेन चेन में नहीं है, ये आपका क्या है, ये तो CO ग्रुप के साथ है। तो जो CO ग्रुप के साथ है उसका नाम पहले आता है, तो ये होगा N प्रोपाइल। अल्फ़ाबेटिकली इस चेन में हम देखेंगे, तो इस चेन में अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है और M बाद में आता है। N प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, इसी के साथ ही अटैच होके आएगा हेप्टेन और +1 OH फर्स्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। ये एक E कैंसिल हो जाएगा और आप जो 1 है वो इग्नोर कर देंगे, तो टोटल नेम आपका कैसा दिखेगा, N प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनॉइड। मैच कीजिए, क्या आपका यही आया है, ठीक है, या फिर आपने ये वाली गलती तो नहीं की है, 2 ब्रोमो पहले तो नहीं लगाया है। तो आपका जो करेक्ट नोमेनक्लेचर होगा वो ये होगा। अब चलते हैं 162 में। ये 2026 में आया हुआ जो हमने अभी किया है, और अब 2025 में जो आए हुए हैं उनको करते हैं। तो इसमें देखिए एक तो COOCH3 है, एक COOH है। तो जो आपकी प्रायोरिटी टेबल है उसमें किसको प्रायोरिटी देते हैं, उसमें आप प्रायोरिटी देते हैं किसको, COH को। ये ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है तो इसको आप चेन में इंक्लूड करेंगे। तो नंबरिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6, राइट। और सिंस इसे प्रायोरिटी दे दी तो इसको आप साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, एक तो 5 पोजीशन पे, तो इसको क्या लिखेंगे 5 पोजीशन वाले को, देखिए इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी। और CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, इसको तो ये बोल देंगे, ठीक है। और आपका सेकंड पोजीशन में मिथाइल है। बताइए इसमें किसको पहले लिखेंगे, मिथॉक्सी को लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल को लिखेंगे, या 2 मिथाइल को लिखेंगे। देखो यहाँ तक तो सेम है, फिर आगे O है, इसमें Y है, तो O पहले आता है तो 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल को पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, फिर 2 मिथाइल, और कितने नंबर की चेन है आपकी, 6 नंबर की। तो हेक्सेनोइक एसिड लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे COH है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको हेक्सेनोइक एसिड, राइट। अब आगे चलते हैं हम 163 पे। तो देखिए इसमें आप
जो ये है, जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे 2025 में, तो जो ये COH है ना, इसको उसने बेस माना था, यानी कि इसको उसने बोला था बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो अब उसके हिसाब से ही आप इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6। COH को तो फर्स्ट मिलेगा ही, क्योंकि ये हाईली प्रायोरिटाइज ग्रुप है। अब देखिए इसका नाम लिख लीजिए, ये है हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इसको ब्रोमो बोलेंगे, और इसको बोलेंगे नाइट्रो। तो पहले कौन सा आता है, ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद H आएगा कि N आएगा, H आएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ, आप फिर से इसको ट्राई कीजिए पॉज करके, और देखिए कि एक बार अगर आप पिछली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका बिल्कुल करेक्ट नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, तो आपके जो आप जो चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से आपको जो सब्सटीट्यूएंट्स है, जैसे BR है, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। तो अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 2 पोजीशन पे आएगा, और यहाँ से 1 2 2 पोजीशन, दोनों तरफ से 2 ही पोजीशन पे आ रहा है कि आपका डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ब्रोमो यानी ब्रोमीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्या नाम होगा, देखिए 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो ये होगा 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटा, और 2 पोजीशन पे है ब्यूटा 2 इन, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों वोवल्स हैं। अब आप इसका नाम लिख लीजिए 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन। 165 में आ जाइए, 165 में आ जाइए। 165 में देखिए आपका साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक में ही डबल बॉन्ड है, और OH भी है। तो आपको क्या करना है, इसी को आपको मेन जो है इसी के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है, रिंग के हिसाब से, क्योंकि रिंग में ही सब कुछ अटैच है। तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, OH ग्रुप है, तो OH को आप क्या लिखेंगे, 1, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद आपका होता है कि सेकंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब चीज़ों को बाद में, और सबसे बाद में इनका होता है। तो OH को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, इसको सेकंड, इसको फोर्थ। अब आप बस इसका नाम लिख लीजिए, पहले प्रीफिक्स लिख लिए। 4 पोजीशन पे क्या है, इथाइल, तो इसको लिखोगे आप 4 इथाइल, प्रीफिक्स खत्म, एक ही प्रीफिक्स था। फिर ये हो गया आपका साइक्लोपेंटा। ठीक है, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कि अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो सेकंड पोजीशन पे हो गया 2 इन। फिर सेकेंडरी सफिक्स बताता है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो 1 पोजीशन पे हो गया ओल। बस देखिए, ये O है, ये E है, ये E कैंसिल, अगर 2 वोवल हो तो पहले वाला कैंसिल हो जाता है, और यहाँ भी देखो ये एक A कैंसिल, तो इसका नाम क्या बनेगा, 4 इथाइल साइक्लो पेंट 2 इन 1 ओल। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस पहले हो चुकी है। तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको क्या देंगे, प्रायोरिटी पहले देंगे। सब प्रायोरिटी का खेल है इसमें। तो 166 में क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 2, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप अटैच है यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 डाई मिथाइल, मिथाइल बाद में आता है, इथाइल पहले आता है, तो पहले आएगा 3 इथाइल, फिर 1 1 डाई मिथाइल। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी पहले आता है तो 1 1 डाई मिथाइल, नहीं, इनको हमको इग्नोर करना है, जो मेन ग्रुप है ना सिर्फ उन्हीं का अल्फ़ाबेट देखना है।
एम और ई में ही आपको देखना है। तो 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल और कितने कार्बन का है ये 6, तो साइक्लोहेक्सेन। 167 आप इजीली कर लेंगे। यहाँ से देखिए एक पहले ऐसे कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं है। तो 6 कार्बन का क्या होता है साइक्लोहेक्सा, और ये हो गया आपका 2 इन और 1 होल, बस ये ई कैंसिल ये ए कैंसिल, तो आपका क्या बनेगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 होल। फिर 168 में आ जाइए। अब देखिए CN और NH2 में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, CN को, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए 1 2 3 4, इसमें क्या गड़बड़ कर देते हैं, CN वाला कार्बन को छोड़ देते हैं। तो यही ट्रिक होती है IIT में जो क्वेश्चन पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें आप क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 4 नंबर का क्या हो गया आपका ब्यूटा 1 नाइट्राइल लिखते हैं हम इसको। ये सिंस आपका सैचुरेटेड है तो आप इसको लिखोगे ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। जो कार्बन स्केलेटन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि CN में 3 बॉन्ड है तो आप यहाँ पे ब्यूटीन लिख देंगे, नहीं, आप कार्बन स्केलेटन देखिए इतने में ये क्या है, ये क्या है सैचुरेटेड है, तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। और आपको जो NH2 है इसको आप क्या यूज़ करेंगे, एज ए आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो 3 अमीनो, तो ये क्या होगा 3 अमीनो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। अब आप इसमें देखिए ये ई कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया एन की जगह, ठीक है। अब चलिए 169, देखिए इस तरह के क्वेश्चन ये मैंने पूरा ही लिख दिया है, ठीक है, ये आया था 2024 में, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। तो आयुपेक नेम ऑफ दिस इज साई 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, ठीक है, तो इसका आयुपेक नेम ये है, क्या ये है, तो आप लिख के देख लीजिए सिंपल। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, देखो दिया हुआ तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, इसको आप खोल के लिखिए, खोल के कैसे लिखेंगे, ऐसे CH2 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 कितना होना चाहिए 5, 1 2 और 3 5, तो 5 हो गए, फिर है आपका CO और फिर है आपका CH3। तो आपको देखो ये तो आपको दिख रहा है, ये तो कीटोन ग्रुप है और एक तरफ है आपका OH। तो आप प्रायोरिटी टेबल में देखिए कीटोन को पहले प्रायोरिटी मिलती है कि OH को पहले प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो आपको पता है कीटोन ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता है रेदर देन OH। अगर आप प्रायोरिटी टेबल को देखें, आप NCERT में चेक करें, उसमें प्रायोरिटी टेबल दी हुई है, तो कीटोन की प्रायोरिटी पहले होती है किससे, OH से, ठीक है। तो ये, तो आप इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो ये पूरी चेन सेलेक्ट कर दो आप, कितने कार्बन की हुई, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हुई। तो इसका होगा 7 पोजीशन पे क्या है, पहले तो प्रीफिक्स लिखेंगे 7 हाइफन हाइड्रोक्सी, और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, हेप्टेन, क्योंकि देखो बिल्कुल सैचुरेटेड है तो डायरेक्ट हेप्टेन लिख रही हूँ मैं, हेप्टेन 2, और CO ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, जो C ग्रुप के लिए लिखते हैं हम ओन, इसको 1 नहीं पढ़ना, ये होता है ऑन, यहाँ पे E है यहाँ पे O है, ये E कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। क्या यही मेंशन है स्टेटमेंट 1 में, तो देखो क्या लिखा है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, यस, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया भाई मेरा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है कि 2 ऑक्सोहेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट आयुपेक
नेम फॉर द अबव कंपाउंड, तो ये गलत है। इसने क्या किया, यहाँ पे जो OH ग्रुप है उसको फंक्शनल ग्रुप माना और इसको क्या माना, इसको जो CO ग्रुप है इसको इसने मान लिया एज अ प्रीफिक्स। तो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही किस में और सेकंड इनकरेक्ट किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। देखिए कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ठीक है, तो देखिए इसमें फिनाइल आपका एज अ प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, और 2 डाइब्रोमो आपके सब्स्टिट्यूएंट है और 5 नंबर की कार्बन चेन है। पहले तो आप 5 नंबर की कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 यस, 1 2 3 4 5 यस, 1 2 3 4 5 सारे 5 की है। तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ चेक करने से। फिर इसने कहा कि 1 फिनाइल, क्या 1 पे फिनाइल, अगर आप ये चेक करेंगे तो 1 पे फिनाइल, सब पे 1 ही आएगा, 1 पे तो फिनाइल है। तो 2,3 डाइब्रोमो, तो अगर 1 पे फिनाइल है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि करेक्ट तो यही है, 1 पे ही फिनाइल होगा। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताइए 2,3 डाइब्रोमो किस में है, तो 2,3 डाइब्रोमो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब 171 में आ जाइए। देखिए एक तरफ COH ग्रुप है, एक तरफ CHO है, OH है। तो इस जहाँ COH आ गया वो तो सर्वोपरि होता है, उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। तो आप सिंपली ये पूरी चेन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की है। और नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये सारा काम इजी कर देता है, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ पे COH ग्रुप है। ठीक है, तो 7 कार्बन की हो गई आपकी क्या, चेन। इसको आप बोलेंगे, देखिए इसमें आपका अनसैचुरेशन है तो इसमें बोलेंगे हेप्टा। फिर आपका प्राइमरी सफिक्स आएगा हेप्टा 6 इन। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, अनसैचुरेशन। और सिंस जो CO ग्रुप है एसिड का वो आपके चेन में इंक्लूड है तो इसको बोलेंगे 1 ओइक एसिड। अब आप आ जाओ किस में, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है या प्रीफिक्स में जिनको यूज़ करेंगे। तो सेकंड पोजीशन में जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आप क्या बोलते हो, फॉर्माइल। और 4 पे है आपका हाइड्रोक्सी। तो F पहले आता है कि H पहले आता है, बताइए। F पहले आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे E कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड। इस 1 को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 6 के बाद डायरेक्ट 6 इनोइक एसिड। अब आप चलिए 172 पे, ये 2024 में आया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है कि जो कंपाउंड है इसका आयुर्वेदिक नेम ऑफ कंपाउंड ए, ये कोई कंपाउंड ए है, इसका नाम ये है, क्या ये सही है। तो आप देखिए क्या सही है, मैंने कैसे बताया था, इनका कैसे करेंगे कि जितने भी आप, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है कि जितने भी है आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि ये सारे मिनिमम में जाए। देखिए अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो कहाँ कहाँ पे आएंगे, 1 2 एंड 4 पे। अगर मैं इधर से घूम जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 पे आएगा, 1 2 3 4, एक 4 पे आएगा, 5 6, 1 4 6। अगर मैं NO2 से स्टार्ट करूँ तो 1 NO2 1 पे आएगा, 1 2 3, 1 और 3 पे तो NO2 आएंगे। और फिर 4 5 6 पे आपका आएगा क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो ये अब इस वाले NO2 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, इसको अगर इधर से भी स्टार्ट करें 1 2 3, 1 और 3 पे तो NO2 आएंगे, 1 2 3, और 4 पे आपका आ जाएगा क्या, क्लोरीन। तो इसमें जो सबसे मिनिमम है वो यही जा रहा है। ठीक है, 1 के बाद 2, ये 1 के बाद 4, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने इस पर मेंशन किया है वही करेक्ट है। तो आप देखिए क्लोरो और नाइट्रो, C और N में क्या पहले आता है, C, तो आप लिखेंगे
वन क्लोरो, इसका क्या नाम होगा, वन क्लोरो टू फोर डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या ये नाम है? देखिए क्या ये नाम है? नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो इनकरेक्ट है। फिर ये कोई कंपाउंड बी है, इसने बोला इसका नाम है 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। इसका मतलब एनिलीन को बेस मान लिया। यहीं से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि NH2 आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। तो 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल है, यस। 4 पे इथाइल है, यस, एनिलीन। और पहले ई आएगा क्योंकि एम और ई में पहले ई आता है, तो यस, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा 172 का होगा आपका डी। अब आप इसमें आ जाइए, देखो COH ग्रुप दिख गया, बस इसको ही लेके अपनी चेन सेलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, तो आप क्या बोलेंगे? और सिंस सेचुरेटेड है सारी, ठीक है, जो कार्बन स्केलेटन है वो सेचुरेटेड है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन। 4 5 6 इसको बोलेंगे आप हेक्सेन। ये वाला कार्बन मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसको आप बोलेंगे हेक्सेन। ठीक है, 1 पोजीशन पे आपका ओइक एसिड लिख लिया, और 5 पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ऑक्सो। तो एक तो 5 पोजीशन पे ऑक्सो है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो किसको पहले लिखेंगे? मिथाइल वाले को पहले लिखेंगे। तो ये होगा 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ये ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। एक क्वेश्चन आया था आपका 2022 में कि इथाइलिडीन क्लोराइड का आयुर्वेदिक नेम क्या होता है? तो इथाइलिडीन, अगर इथाइल है तो 2 कार्बन होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे। इसका स्ट्रक्चर ही मेन है। इथाइलाइडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH Cl2 Cl। तो आपको इसका आयुर्वेदिक नेम बताना है। तो आयुर्वेदिक क्या है? यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2, आयुर्वेदिक नेम होगा 1 1 डाइक्लोरो। और सिंस ये आपका क्या है, सिंस ये आपका सेचुरेटेड है, तो 1 1 डाइक्लोरो इथेन। 175 में देखिए इसमें एक तो CHO ग्रुप है, एक आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो आपको किसकी प्रायोरिटी देंगे? देखिए CHO हाईली प्रायोरिटाइज होता है रादर देन कीटोनिक। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 7। अब बस इसका नाम लिख लीजिए। देखिए अनसेचुरेशन तो है, तो 7 कार्बन का होता है हेप्टा। अनसेचुरेशन क्या है? 4 पोजीशन पे 4 इन। अब आपका जो जिसको आपने मेन फंक्शनल ग्रुप माना है उसको लिखिए। 1 पोजीशन पे है आपका एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? जब आप इसको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड को हम बोलते हैं अल, ए अल, ठीक है। तो आपके सफिक्स क्लियर हो गए। अब प्रीफिक्स में आ जाइए। प्रीफिक्स में क्या? 3 पोजीशन पे तो ओक्सो है, ठीक है, और आपका 6 पोजीशन पे है आपका नाइट्रो। तो एन पहले आता है कि ओ? तो आपका पहले क्या आता है? और 4 पोजीशन पे आपका है मिथाइल, तो पहले एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, ठीक है। तो आप लिखोगे 4 मिथाइल 4 मिथाइल, फिर 6 नाइट्रो, और फिर 3 ऑक्सो हेप्टा 4 इन। एक तो ये ई जाएगा और एक ये ई जाएगा। देखिए मैं इसको लिख देती हूँ पूरा, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन
ऑल, 1 को मैं इग्नोर कर देती हूँ। 176 में बताना है आपको कि प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, तो आपको बताना है इसमें कि करेक्ट क्या है आईयूपीएक सिस्टम के हिसाब से। तो देखिए COH का तो जग जाहिर है कि COH तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता ही है, ठीक है। तो COH, फिर इसने बोला CONH2, तो इन दोनों में क्या गलती कर दी, ये वाला ग्रुप गलत है। जो CONH2 है उसकी प्रायोरिटी कम होती है COCl से, ठीक है। तो COCl पहले आना चाहिए और CONH2 बाद में। तो ऑप्शन ए और डी तो आपके गलत हो गए। फिर इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दे दिया, एस्टर दे दिया, फिर COCl दे दिया, फिर NH2 और CO दे दिया। तो इसमें जो आपका कीटोन ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, NH2 से। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए SO3H, यस ये सही है, फिर COCl भी ठीक है, फिर CONH2 भी ठीक है, फिर CN। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब आप आ जाइए 177 में। तो बहुत सिंपल है, देखिए COH जहाँ दिख दिया इसने आपका काम आधे से ज़्यादा आसान इसी ने कर दिया, ठीक है। बस 6 कार्बन का है, 6 कार्बन को लिखो हेक्सा 3, ये इन थर्ड पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, ठीक है। और ये 1 ओइक एसिड, फिर आप अपनी प्रीफिक्स देख लीजिए, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 6 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 2 6 नहीं 6 तो आपका चेन के अंदर है, तो 5 पोजीशन पे आपका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम बोलते हैं फॉर्माइल, और आपका 2 पोजीशन पे मिथाइल है। बस इनको रीअरेंज करो, F पहले आएगा कि M पहले आएगा, तो F पहले आएगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल, ठीक है। एक E कैंसिल और ये E कैंसिल, ये हो जाएगा हेक्स 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम होगा, बहुत सिंपल है 177 का तो, ठीक है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ की हमने, इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, यही गड़बड़ करते हैं, जो CHO है इसका कार्बन हम छोड़ देते हैं। तो आपको क्या कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ये वाले ग्रुप का भी कार्बन आपका इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा आपका, अब देखो 5, इसका बनेगा आपका, ये देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 पे हैं आपके डाइमिथाइल, 2 और 5 पे हैं आपके डाइमिथाइल, ठीक है। 6 पोजीशन पे है आपका CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सो, और आपका है, ये तो आपका सेम जाएगा, ये तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 5 डाइमिथाइल, CO ग्रुप को हम बोलेंगे 6 ऑक्सो, और हेक्स 3 इन ओइक एसिड। आपके मन में आ रहा होगा कि CHO ग्रुप को तो हम फॉर्माइल बोलते हैं, हमने इसमें ऑक्सो क्यों लिखा, क्योंकि जो फॉर्माइल वाला कार्बन है वो आपके मेन कार्बन चेन में इंक्लूड है। तो इस वाले क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको बाहर छोड़ देते तो ये वाला नाम, तो हम इसको फॉर्माइल लिखते, ठीक है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर CHO ग्रुप पूरा बाहर है तो फॉर्माइल लिखोगे, और अगर CHO ग्रुप का कार्बन इंक्लूड है आपके मेन कार्बन चेन में तो आप इसको ऑक्सो लिखोगे। चलिए 178 पे चलते हैं। COOH है ग्रुप, इसमें एक OH है और CH3 है। तो इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाहर जा रहा है, तो आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी, 1 ये 2 है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो ये आपका क्या है, 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका, OH आ रहा है। तो आपको जो मिनिमम नंबरिंग है वहाँ से स्टार्ट करनी, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पोजीशन पे आ रहा है, और ये यहाँ पे 1 2 3, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम होगा, देखिए अब आप बताइए 178 में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपके हो गए, एक तो
ये CH3 और OH, और ये आपका मेन है आपका कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो आपकी चेन से बाहर है, लेकिन इसको हम फिर भी एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, और सिंस ये आपका मेन चेन से बाहर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाकी के जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उनको आप रीअरेंज कर लो। तो एक तो है आपका हाइड्रोक्सी, एक आपका मिथाइल। बताओ H पहले आएगा कि M पहले आएगा? H पहले आएगा, तो आप लिखोगे H वाले को 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपका ये वाला रह गया। इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल सेम ऐसे नंबरिंग आपको ऐसे करनी है जिससे मिनिमम नंबरिंग पहुंचे, ठीक है। तो मिनिमम नंबरिंग को आपके कैसे करना है, देखिए यहाँ से करो, या तो 1 2, तो 179 में आपको क्या करना है, इसका आयुपेक नेम बताया। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बेंजील्डिहाइड को बेस माना गया था, ठीक है, यहाँ से। तो नंबरिंग अब मैं इसी के हिसाब से करूँगी, तो CHO ग्रुप के जो पास होगा वहाँ से नंबरिंग, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए आपका 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, 5 पोजीशन पे अमीनो है, और 4 पोजीशन पे है आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम लिख लीजिए बस। N, A और H में तो पहले 5 ही आएगा, तो इसका नाम होगा 5 अमीनो, फिर 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, फिर आएगा आपका 2 नाइट्रो, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजील्डिहाइड। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब इससे आगे एक वीडियो में हम नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी शुरुआत से, बेस से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल एडवांस आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ये सब गलतियाँ हैं, ठीक है, पहले गलत लिखते हैं तो याद रहता है, आप डायरेक्ट सही लिख दो तो फिर वो गलती हम करने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच।